हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। मैं बता दूं, इससे पहले मैंने COA, CSS, पाइथन प्रोग्रामिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, M1, M2, M3, M4, M5 यानी जितने भी मैथमेटिक्स हैं और काफ़ी सारे सब्जेक्ट मैंने कवर किए। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट है या किसी अदर सब्जेक्ट का आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमें कमेंट करें, सब्जेक्ट, ब्रांच कोड, सेमेस्टर डिटेल, तो हम उसका भी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके पहले मैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के पहले मैंने COA की वीडियोज़ अपलोड किया, आप जाके उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके पहले CSS और पाइथन की वीडियोस अपलोड हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन KAS 301 4 या फिर 401 जिसका कोड है। यूनिट 1 पहले हम यूनिट वाइज बात करेंगे, फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में बात करेंगे। तो देखो यूनिट वाइज, पहले यूनिट 1 आपको क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ मेथड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल एंड हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसमें अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट की तो टाइप ऑफ मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी आप इससे क्वेश्चन आ सकता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल एंड और हॉरिजॉन्टल से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आपका पार्ट बी आता है यूनिट 1 का, फीचर्स, रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन। फिर आपका आता है पैराग्राफ। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, ये तीनों आपको पढ़ना है क्योंकि तीनों ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट, क्योंकि देखो टेक्निकल कम्युनिकेशन आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और जनरल लगेगा और सिंपल लगेगा। तो आपको जो है मैक्सिमम जो है सिलेबस कवर करना है, लेकिन मैं वही बता दूँ जो आपको इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इसके आने की, ठीक है। तो ये सारे जो है सिलेबस हो गए, जो टॉपिक्स हो गए आपको पढ़ना है, जिनसे सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फिर यूनिट 2 की बात करें तो CV, रिज्यूम राइटिंग, फिर टेक्निकल प्रपोजल और टेक्निकल प्रपोजल टाइप्स। फिर आपका आता है उसके बाद स्ट्रक्चर एंड ड्राफ्ट। टेक्निकल प्रपोजल टाइप उसका है स्ट्रक्चर एंड ड्राफ्ट। तो देखो स्ट्रक्चर वगैरह आप देख लेना, ड्राफ्ट वगैरह क्या है देख लेना, ठीक है। CV, रिज्यूम कैसे लिखते हैं, राइटिंग, टेक्निकल प्रपोजल टाइप, स्ट्रक्चर, ड्राफ्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसका पार्ट बी यानी यूनिट 2 का पार्ट बी क्या है, थीसिस कैसे लिखते हैं, प्रोजेक्ट राइटिंग क्या है, ठीक है, सिनॉप्सिस राइटिंग और पेपर राइटिंग। ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा चारों आप पढ़ के जाओ, क्योंकि आपके आगे अगर आप बीटेक करते हैं तो यानी बीटेक कर ही रहे हैं तो आपको सभी की इसमें काम लगेगा, सभी आपको वर्क आएगा। और थीसिस वगैरह कैसे लिखना है ये भी आपको लगेगा, प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में, सिनॉप्सिस अगर आगे काम लगे तो आप कोशिश करें सभी को कवर कर लें, क्योंकि ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको आगे भी इसका काम आएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको सीखने के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक्स की, यानी नेक्स्ट यूनिट की, ठीक है। तो यूनिट 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको यूनिट 3 कोशिश करना है पूरा पढ़ लेना है, लेकिन जो बता रहा हूँ उसको पढ़ के जाना ही जाना है। पहला है प्रेजेंटेशन, ठीक है, क्लासरूम प्रेजेंटेशन। फिर है मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, ये हो गया पार्ट ए। तीनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, प्रेजेंटेशन, क्लासरूम प्रेजेंटेशन, मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। फिर है पार्ट बी, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग। फिर है इंटरपर्सनल और इम्पर्सनल और क्विज एंड इंटरजेक्शन, क्विज एंड इंटरजेक्शन क्या है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला है पार्ट ए प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट है क्लासरूम प्रेजेंटेशन और फिर है मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग और इंटरपर्सनल, इम्पर्सनल, क्विजेस एंड इंटरेक्शन। ये सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। यूनिट 4 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका पहला टॉपिक्स है इंटरव्यू स्किल, ग्रुप डिस्कशन और सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन स्किल। क्या है कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन स्किल, देखो 4 से 5 टॉपिक्स एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इंटरव्यू स्किल, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन स्किल। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ के जाना है। यूनिट 4 का पार्ट बी है आपका फोकस, कंटेंट और फिर है स्टाइल, कोहेशन एंड एम्फेसिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, यह है नेक्स्ट है एक्सपोजिशन, नरेशन और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, एक्सपोजिशन, नरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया यूनिट 4। मैं रिपीट करता हूँ, इंटरव्यू स्किल, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन स्किल, फोकस, कंटेंट, स्टाइल, कोहेशन एंड एम्फेसिस, क्रिटिकल थिंकिंग और एक्सपोजिशन, नरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 5 जो कि स्पीच एंड पर्सनालिटी और फिर आता है
फ्लो इन स्पीकिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप, कोड एंड कंटेंट, फिर है डिकोडिंग एंड इनकोडिंग प्रोसेस, वावल साउंड, कंटेंट साउंड, कांस्टेंट साउंड, फिर आता है एम्पैथी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एम्पैथी वाला, क्योंकि ये पार्ट आ सकता है। एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या है। स्पीच एंड पर्सनालिटी, फ्लो इन स्पीकिंग, लीडरशिप, कोड एंड कंटेंट, डिकोडिंग एंड इनकोडिंग प्रोसेस, वावल साउंड, कांस्टेंट साउंड, एम्पैथी। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो आपको यूनिट 1 चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों 3, 4, 5 पूरा पढ़ के जाना है। और यूनिट 1 भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है देखो। पहला है इसमें फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस इसके आने के, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की। ठीक है, उसके बाद बात आती है फीचर टेक्निकल कम्युनिकेशन, यानी टेक्निकल कम्युनिकेशन के फीचर क्या हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है CV रिज्यूम राइटिंग, थीसिस प्रोजेक्ट राइटिंग, और उसके बाद थीसिस प्रोजेक्ट राइटिंग के बाद सिनॉप्सिस राइटिंग और पेपर राइटिंग, प्रेजेंटेशन मेथड एंड मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग के बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा लीडरशिप, एक्सपोजिशन एंड नरेशन, फिर आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पीच एंड पर्सनालिटी, डिकोडिंग एंड इनकोडिंग प्रोसेस, वावेल एंड कॉन्स्टेंट साउंड, यानी वावेल और कॉन्स्टेंट का साउंड क्या होता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आता है इंटरव्यू स्किल, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार एंड कंट्रोल, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है, और इंटरपर्सनल, इम्पर्सनल, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको इनमें से कुछ नहीं छोड़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। कोई और डाउट तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। किसी अदर सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए तो आप हमें सब्जेक्ट कोड, ब्रांच, सेमेस्टर डिटेल बता सकते हैं, या फिर CSS पाइथन वगैरह के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। कोई डाउट हो कमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक, आई होप आपका एग्जाम्स अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।